हरे कृष्णा हरिओम। और मैं विश्व मोहिनी कल की रूप लेकर आई हूँ। और मैं आप बताते जो रामायण युग के राम जी के जो चारों भाई थे वो कहाँ गए, और वही बने थे पांडव जो चारों भाई थे, और हनुमान जी थे जो मिलके बन गए थे चारों, मतलब पांचों पांडव। और जो वो पांचों पांडव हैं वो मैं अपने चारों भाई, पांचों भाई बहन मिल के हूँ। और जो हमारे ससुराल वाले यानी कि जो द्रौपदी के ससुराल वाले जैसा दुर्योधन और जो 3-4 बिछोटा वो सारे हमारे ससुराल वाले हैं। और जो देवर मेरा देख रेख करता है वही दुर्योधन है। और अपने आप को बोलते रहता है जो मैं हूँ भीष्म पितामह हूँ, अपने परिवार को सब कुछ ठीक करके जाऊँ जब तक हस्तिनापुर सुरक्षित नहीं होगा। लेकिन भगवान को भी चैलेंज बोलते जो हूँ मैं ही हूँ, मेरे देवर बोलते रहते। मैं सोच रही थी ऐसे कैसे हो सकता है कोई। तो वो पिछले जन्म जो दुर्योधन बोलता था जो मेरे आगे में कोई भी नहीं है, और कृष्णा जो को भी चैलेंज देते थे तो वही है। कभी बोलते हैं कभी है जी कि नहीं है कृष्णा जी, ऐसे लोग पूजा कर रहे हैं, कभी बोलते हैं काले, कभी कुछ ऐसे से मजाक उड़ाते हैं। लेकिन धर्मागत है वो बहुत ज़्यादा। और मेरा जीवन में जो 2016 ईस्वी के बाद इतना सारा आंधी तूफान आया तो मेरे साथ खड़े थे। जब से मेरी शादी हुई वही तब से मेरे साथ है। जब ये मुझे मारते थे, गाली देते थे, तो वही मुझे बचाए हैं इस बार। और मेरे बच्चे का भी परवरिश वही किए। और मैं कहती हूँ कितने गांव में सर उन जैसा संस्कार नहीं है किसी का, अच्छे विचार के, या किसी के बारे में राग द्वेष नहीं रहता है। परिवार में भी सब उन्हीं को गाली देते रहते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है और पत्नी को भी नौकरी मिल गया है, तो सब उन्हीं को गाली देते, भाई सब भी। लेकिन वो कुछ नहीं बोलते रहते। अपना एक मतलब जो ओम होता है ना मेरे घर का, अभी वही है, बन के खड़े हैं ऐसे सबके लिए। तो वो दुर्योधन मेरे घर में आ गए। लेकिन जो भगवान उस जन्म का उनका, और द्रौपदी मुझे छोड़ दिया उस घर में, तो सबको संस्कार सिखाने के लिए। और ये भी बोलते थे, और परिवार का जितना भी लोग आते थे सब बोलते थे तुम कैसे रहते थे इन लोगों का, चारों भाई ही है। और इतने ताना दिए इन लोगों को, तब दोनों चाचा बहुत बदमाश था, दोनों को कैसे पाले, दोनों पढ़ के भाग गया। और सब इन्हीं लोगों को ताना देते थे। मेरे ससुर जी बहुत मैथमेटिक्स ऑनर्स से ग्रेजुएशन किए हुए हैं, 65-70 ईस्वी के करीब की बात तभी का। लेकिन नौकरी भी मिल रहा था, लेकिन किए नहीं नौकरी। माँ बोली कि जो घर संभाल, घर उजड़ जाएगा, 3 बहन 2 भाई, 3 भाई इतने लोग हैं, तो अपना करते गए। लेकिन सारे पूरे परिवार का लोग इन लोगों को बहुत ताना देते थे। चाचा सब बहुत बुरा बात बोलते थे, तुम लोग भीख मांग के खाओगे। और ये सब बात उनको याद ही है, अभी तक अपने परिवार को एक हाथ पर लेके जा रहे। और भगवान ने उनको वो दिया सब कुछ। 5 साल तक हम लोग ऐसे ही घर में खाते रहते थे, लड़ते रहते, ऐसे गुजर गया। लेकिन बाद में धीरे धीरे बोले नहीं, लोगों को कुछ करवा दो। फिर हुआ, फिर MBA भी किया, CA किया, कर रखे, मतलब ये अकाउंटेंट वाला करके अच्छा खासा कमाते। भगवान उनको इतना दे रखा है जो सब पर खर्च करने के बाद भी बहुत बच भी जाता है, मौज से ज़िंदगी जाता है। और है साधारण ही, उतना नहीं रहता है उनको खाने पीने या कोई कुछ करते। मैं पहले बताई। और दूसरा बदमाशवा जो है, जो दुशासन था, वो पूरी ज़िंदगी मुझे तंग किया है। मेरा सारे ज़िंदगी का सवाल का जवाब मिल चुका है और भगवान दे चुके हैं। जो हमारे साथ इतना ज़्यादा बुरा क्यों हुआ, तो ये धर्म की स्थापना अभी तक मेरी ज़िंदगी में लगा हुआ है। और मेरा पति भी बोलता है तुम कुछ अजीब हो, जो इन लोगों के साथ में, दोनों के साथ में जो कोई नहीं रह पाया। और चाचा सब की वजह से ये लोग बदमाश हो गया। सारा बदमाशी जो मेरे घर के, जब मैं आई तो ये लोग 25 से ऊपर के, सारे 30, 26, 27 से करके थे। मैं थी 19 साल का। और भैया बोलते थे। और जो अथी वाला था ना, मतलब क्या कहते हैं, एक रिश्तेदारी का होता था, तो ये लोग हम लोग बच्चे समझ रहे, बहुत परेशान की है। हर एक चीज़ पर रोक टोक, बहुत ज़्यादा परेशान। कभी मैं कहीं दिल्ली में की रिश्तेदार के यहाँ नहीं गई, कोई लेने भी आई तभी भी नहीं गई। इतना ज़्यादा टॉर्चर करते ये लोग, एकदम डर से सुरखूँ पर उतने दिनों से। तब भी मैं इन लोगों के साथ में रही। और सबको परिवार में भी ये लगता है जो ये नंबर 1 की बहू है,
और मैं कैसे बन गई पता नहीं, मुझे भी पता नहीं, क्योंकि मेरे सिर पर श्री कृष्णा जी थे, इसीलिए मैं इतना बर्दाश्त कर कर के और हंस हंस के टाइम काटी हूँ। और आज भी जैसे लोग सब कुछ ठीक हो जाता है ना तो मैं खुश हो जाती हूँ, गुस्सा होती हूँ, लड़ भी लेती हूँ। और 2-4 दिन ऐसा हुआ, जो एक दिन ऐसा 1-2 दिन हुआ जो मैं उसको गाली दी, मतलब वो जैसे गाली दे रहा था मैं भी उल्टा उल्टा कर दे रही थी। मेरी माँ को गाली देता, बहुत ज़्यादा गाली देते रहते, तो मैं भी उल्टा उल्टा कर देते। तो छोटे वाले को फिर उसको जब कुछ बोलेंगे दुशासन को तो इनको बुरा लगते रहता है, क्यों बोलती है ये मेरा भाई, मैं भाई को सुधारूँ तो बोलेंगे नहीं, किसी के लिए हम जैसे वो बोलते थे ना, मतलब सब उनका अपना ही है, तो ये मेरे देवर छोटा वाला बोलते हैं सब मेरा है। तो धर्म सिखाना हर एक घर का, मेरे घर का वही हाल है, महाभारत वाला, और रामायण से लेकर महाभारत तक सब मेरे घर में है। तो धर्म का स्थापना आप अपने घर में ही करना पड़ेगा। और जो इस टाइप का मनोवृत्ति वाला व्यक्ति है तो माँ बाप बढ़ावा न दे। और हमारी सास के सबसे प्यारा बेटा वही है, जो सबसे खचरा है वही है, अब नहीं रहा है, अब समझ गई है। जब अभी बीमार चल रही है, मेरा भी तबीयत बहुत ख़राब है, मेरा मेंटली डिस्टर्ब है, कोई समझने वाला है नहीं। और 1 साल से मैं दिमाग की अज्ञातवास से गुजर रही हूँ और कोई देखने वाला नहीं है। बहुत बुरा हाल मेरा 1 साल से गुजरा है। अब मैं थोड़ा 1 महीने से ठीक हूँ और मैं ये सब वीडियो बनाई हूँ तब जाके। और ऐसा मैं मंदिर नहीं जाती तो भी मेरा दिल लगता है फट जाएगा, फिर मैं जाती हूँ। ऐसे डंडा मारे मेरे पति मेरे घुटना पर, वो लग रहा था जो क्रैक कर गया है, मतलब संभालने वाला इस दुनिया में किसी को कोई नहीं, लेकिन टॉर्चर सब करता है। तो बेटी को ना पैर पर खाना बहुत ज़रूरी है। भगवान इतना सारा दुख दिया मुझे इसलिए कि तुम बेटी को संभालो, सबसे ज़्यादा अपने भारत में संभालने की ज़रूरत है। और मेरे बिहार में तो सबसे ज़्यादा बदमाशी वहीं के लोग, यूपी बिहार वाले सब मर्द सब लेडीज करते। यहाँ हम रहते हैं दिल्ली में इसलिए भेजा था, यहाँ बहुत सारा हर एक धर्म हर एक जाति सब कुछ का लोग रहता है, जो देखो सीखो जो कैसे होता है इन लोगों का ज़िंदगी। और मैं किसी को आज तक जवाब नहीं दी हूँ, कोई 2 बात सुना भी देता तो सुन लेती हूँ, चल कोई बात नहीं, ऐसे बोल। क्योंकि कितने लोग से लड़ोगे बताओ, अपने घर में भी लोग नहीं लड़ पाते, बाहर भी नहीं, कहीं नहीं लड़ पाते। और लोग जो है ये खाना बनाने वाली औरत को कुछ नहीं समझते, ये नहीं समझते जो वो है तभी तुम हो, नहीं तो नहीं। और तीनों भाई बहुत लड़ते थे, और इनको ये जो सारा हार गया था जुआ में, तो वो प्रॉब्लम आज तक है। इनको इतना दुर्गति किया है परिवार वालों ने, बात मत पूछो। और मैं भी इनके साथ मिलकर जा वैसे पहले मैं उन्हीं लोगों के साथ देती थी, तो चलो घर शांत रहेगा। तो मुझे लगता था ये अटपटांग है, लेकिन ये बहुत दिल का सीधा है। तो वैसा ही सेम टू सेम वैसा ही नफा कर करके खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी, सब कुछ कर लिया। अब बोलता है यार आप क्या किया, आप क्या किया, ऐसे बोलते रहते। और जो पढ़ने में तेज था कुछ नहीं कर पाया तो ताना देते रहते। तो अपने से कोई कुछ नहीं करता है, अपने से बस एक काम करता है, भगवान की भक्ति। और भगवान जिस राह पर चलने के लिए बोलते हैं, अच्छा राह दिखाते भगवान, तो चलते रहिए, तब आपका शांति होगा। अब ये जो सोचोगे ना भगवान से दुष्टता करके आप जीत जाओगे और जो पूजा करे उसको गाली दोगे, कभी सफल नहीं हो सकते और गिरते जाओगे। मेरे दादाजी बहुत पूजा पाठ करते थे और भगवान ने ऐसा किया, गांव में उनका नाम था नंबर 1 में। अभी तक जो हमारे दादाजी का 5 भाई का है, भले ही संपत्ति सबने छीन लिया तो थोड़ा स्टेटस की बीच में हो गया था, अब सारे बच्चे सब कमाने लगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन संस्कार के बारे में गांव में हमारे पासों के बराबर कोई नहीं करता था। आज तक किसी से परिवार में मतलब गांव में लड़ाई नहीं किया। और हमारे गांव बहुत खतरनाक है, सब लड़ते रहते। हमारे यहाँ से कोई लड़ाई नहीं करता। बोलते थे ना जो विभीषण था लंका में, तो वही है हमारे पापा जी से। तो हम सब ऐसा नहीं कर, लेकिन पड़ोस में एक था, उनको ये दुष्टा था जो भी ये कमाए और 3-4 पुखा हो गया तब कोई कमा रहा तो आपको हिस्सा तो देगा नहीं। तो वो बोलते थे बहुत बेईमान है मेरे दादाजी। और उसी दुष्टा के बल पर इतना गिरते गए बच्चे सबको निगेटिविटी सिखा करके। और उसी में से एक लड़का था जो मुझे बुरी तरह से ले लेता था गोदी में, बहुत खराब। उसकी वजह से एक लड़की भी जहर खा के मर गई थी, मतलब छिछोरा था, कभी ठीक नहीं है वो लोग। अब इस्कॉन में आ गया है, भगवान उसको इस्कॉन में रसातल पर खिंचा है, फिर गाँव जाकर के प्रचार कर रहा है, पूजा कर रहा है, लेकिन कोई वैल्यू नहीं दे रहा है।
तो जो गंदे विचार वाले होते हैं, आजकल के बच्चे को समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इतने सारे बच्चे हैं, तो कल्कि का अवतार हुआ है। इसीलिए जो समझो, जो आज भी वही रामायण महाभारत वाला युग है, और रामायण का मतलब संस्कार है, महाभारत का मतलब ये तुम सही मार्ग पर चलो, नहीं तो तुमको सबको बर्बाद कर दूंगा, भगवान बोलते हैं। और हर एक व्यक्ति के दिल में भगवान रहते हैं। तो अभी मुझे ही दे दिया पावर, तो हर एक व्यक्ति से मैं जुड़ा हुआ हूँ, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, और सबको सुधारना मेरा एक कर्तव्य है, पूरा सृष्टि का। ये मत सोचना कि दूसरे धर्म में ये जाति वो धर्म, कोई धर्म नहीं, एक ही ओंकार है। ऊपर में शिव और नीचे में नारायण यानी शक्ति, यही दोनों है। नारायण और शिव जो है ना, दोनों शिव शक्ति, और अनेक रूपों के विश्व के शांति के लिए विष्णु अवतार लेकर के माता आती है। और ऊपर से जो महादेव है ओंकार, वो उनको बुद्धि दे करके कभी नर के रूप में, कभी नारायण के रूप में, और पूरा दुनिया में धर्म की स्थापना करते हैं। तो मैं भी यही हुआ, इस बार मुझे सारा विश्व मोहिनी के रूप बना दिया, मतलब विश्व के शांति के लिए। और सब कुछ तो पहले से मोदी जी को लाए हुए हैं। इतना मेहनत के बाद, आज से नहीं 200 साल से चल रहा है कल्कि को लाने की तैयारी, और इतने साल में इतने धर्म बदले गया। उससे बदले सबसे खतरनाक धर्म मुसलमान धर्म कर दिया है, जो मतलब लोगों को भी अगवा वो खाता है, तो उससे थोड़ा चीज़ रहती है। लेकिन उन लोगों का कर्मठता जो है बहुत अच्छा है, संस्कार भी अपने बीवी बच्चे को, लेकिन कुछ गड़बड़ है, तलाक लेते हलाला, ये सब बहुत गंदा चीज़ है। और काले कपड़ा से, काली माता का होता है, जो काली माता उनको शांत रखती है ढक करके, काले कपड़ा ठीक नहीं है उतना ज़्यादा। कपड़ा ये ऑरेंज ठीक है, लाल पहन लो, कुछ पहन लो, वाइट शांति का प्रतीक है, जो मर्द सब शांत रहे। लेकिन आजकल कुछ भी नहीं है, इसलिए लाल वाला वो भी दे रखे हैं, वाइट वाला मुसलमानों को जो सिर पर रखे तो मन शांत रहे। लेकिन भगवान कलरफुल में ही रहते, क्योंकि सतरंगी भगवान है, और अतरंगी दुनिया में अतरंगी भक्त भगवान को, भगवान कलरफुल कपड़ा में बहुत प्रसन्न होते हैं। और वाइट से ही सारा कलर बनता है, तो कोई दुखी न करे मेरा बात का। और सारा धर्म मेरे से ही अभी है, सब कुछ है, सब कुछ शांत नहीं होना है। मैं यही कहूँगा, अच्छाई के मार्ग पर चलना, बच्चे को ऐसा बनाना है जो आगे चल के अच्छा करे। और कल की का मतलब कल का बीता हुआ, कल में जो हुआ है, आज भी भगवान वही लीला करते हैं, कल भी करेंगे। तो कैसे रोक सकते हैं? तो महामंत्र से। महामंत्र ही ऐसा यंत्र है जो भगवान को कंट्रोल नहीं कर सकते, और उनके समीप आ जा सकते है। भगवान हमारे दिमाग में, बॉडी में ही है, पेट से ही, पेट में से ही भगवान गोदी में ले करके, और हमको बीज को पाल करके बड़ा करते हैं। और शमशान घाट में, बोलते हैं ना महादेव शमशान घाट में रहते हैं, वहाँ जा कर के हमारा साथ तभी भी नहीं छोड़ते हैं। वो खुद जलते हैं विष्णु बन के, विष्णु अग्नि में जलाते हैं ना, खुद विष्णु बन के जलते हैं, आप गोदी में लेके, आपको बिना कष्ट दिए हुए। आपको पता नहीं चलता है जो हम जल रहे हैं। मुझे भी पता, मुझे जलने का मुझे बहुत कुछ होता था, जलने का बहुत डर लगता था, यानी अग्नि भी मेरे ही अधीन है। तो इस सब की वजह से पानी से बहुत डर लगता था। वो सब का मिल गया, जो पानी में ही भगवान नारायण रहते हैं, जो देखे, इसलिए मुझे पानी से भी बहुत डर, पीठ भी बहुत दर्द कर रहा था। तो मानव के तो पीठ क्यों दर्द कर रहा था? भगवान बोले कछुआ के ऊपर पूरा पीठ भी बहुत भार हो गया, तो दर्द तो करेगा। तो मैं एक्सरसाइज की, ठीक है, सबका जवाब मैं अभी मुझे मिला है। और 40 साल से मैं अकेले रही हूँ, कोई गौर से मेरे तरफ देखने वाला नहीं था। और गंदी नज़र से, और गंदी नज़र से देखेगा तो लोगों को क्या होगा, आदमी से चीर हो जाएगा। मर्द सब ऐसा किया है मेरे साथ, पापा भी मारपीट कर देते थे पहले, और मैं सब अच्छी थी, लेकिन फिर भी पापा मुझे ही मार देते। तो मुझे इसलिए मर्द सब पसंद नहीं था बिल्कुल भी। इधर का इंसान सब तो मुझे खड़बड़ नहीं सहता था, कहीं बाकी लोग ठीक नहीं है। और यहाँ आई तो मेरा पति का भी वही हाल, ये दोनों भाई का भी वही हाल, मतलब कोई ऐसा मर्द था ही जिसकी यकीन करूँ। और जाते जाते जब मैं मंदिर गई तो वहाँ जाके टकरा गया, और मैं कुछ उल्टा पुल्टा कर रही थी। एक दिन मैं उनकी तरफ देख लिया, अब वो मेरे रह गया, अब वो नहीं देख रहे थे, वो सब कृष्णा जी देख रहे थे। इधर मैं देवर से लड़ाई करी, वो मेरे तरफ क्यों देखते हो, अपने बीवी की तरफ देखो। वो 20 साल से ही घूम रहा था, घूर ही रहा था, मतलब अजीब अजीब हरकत कर करके जाता था। और जब मैं यहाँ लड़ाई करी, जब के मंदिर में शुरू हो गया, यानी कि भगवान की नज़र आपके ऊपर में हरदम है। और आप ये सोचो, जो कौन मेरे साथ गलत कर रहा है, कौन अच्छा कर रहा है, तो अच्छा करने वालों के
और दूसरा उतने ज़्यादा किसी से मतलब ही नहीं रखिए। अपना काम धाम सब कुछ, ज़िंदगी को सफल बनाना यही मानव का, चाहे लड़का हो या लड़की। और प्यार व्यार में बिल्कुल भी मत करो, ये सब बकवास चीज़ है। कोई किसी से प्यार नहीं करता है। और जब पैसा रहेगा ना तभी 10 आएगा भी शादी करने के लिए। और कम वाला से बिल्कुल शादी नहीं करना है। बहुत सारा लड़का सब है, अच्छा संस्कार सब है, उस सब से शादी करो, उसका भी ज़िंदगी बच जाएगा, तुम्हारा भी। और दोनों काम करोगे तो लड़ते रहोगे पूरे दिन। हमारी एक भतीजी को हुई है टीचर वाला में, इंग्लिश ऑनर से MA कर रखी है और यूनिवर्सिटी में टॉप करी थी वो इंग्लिश ऑनर से, मतलब फुल नंबर आया उसको MA में जा कर के। और ग्रेजुएशन में वो 10 थी। और उसका शादी अमेरिका लड़का से करवा दिया। अमेरिका में लड़का रहता है इंजीनियर है। और बताओ, जो लड़का अमेरिका में रहता है वो अकेली यहाँ कैसे रहेगी? या तो नौकरी छोड़ के जाएगी ना, ये नौकरी छोड़ेगी तो समानता नहीं। हमारा कौन सा भलाई होगा जो हम इसके साथ खुश रखते, बस वही करो। पैसा किसी को खुश नहीं रख सकता है। पैसा जो है ना भगवान का है, वो देते हैं और लेके चले जाते हैं। और जिसको बच गया उसको बुरी तरह से ले जाएगा, छीन के ले जाएंगे। हमको यहाँ कमाने के लिए दिए, हम लोग नौकर है यहाँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत प्यारे है, बहुत निर्दयी है भोलेनाथ महादेव। वही कृष्णा जी बन के थोड़ा, उनको तो और कृष्णा दुनिया में लगा रखे।